हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसके रीजंस क्या हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या है? प्राइस मोटिव। पहला उसका रीजन ये है कि उसका जो मोटिव है वो प्राइस मोटिव है, ठीक है। द बेसिक एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स वाइल सप्लाइंग अ कमोडिटी इज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स का मेन एम होता है, ठीक है, कोई भी काम करते टाइम जो उसका मेन एम होता है, सेलिंग करते टाइम जो भी उसका मेन एम होता है, वो एम क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। When price of a commodity increases without any change in cost, ठीक है, अगर हम कॉमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन कॉस्ट, लेकिन उसके कॉस्ट में कोई भी क्या हुआ था, अंतर नहीं आया था, इट रेजेस देयर प्रॉफिट। तो वो क्या, अगर हमने कॉस्ट तो उस पर कुछ बढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाता है, उसके प्रॉफिट को बढ़ा देता है फर्म के। So producers increases the supply of a commodity by increasing the production. तो सब प्रोड्यूसर्स को ऑफ कोर्स सी बात है, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या कर देता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है और उसकी सप्लाई भी बढ़ा देता है कि जब हमें उसी दाम पे ज़्यादा बिक रहा है तो हम इसी को ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्राइस मोटिव। With fall in price, supply also decreases as profit margin decreases at low prices, ठीक है। और इसी तरह अगर उसका प्राइस घटेगा तो लोग उसका सप्लाई कम कर देगा कि इसमें इस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, हम इसे नहीं बेचेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, अगर फॉर्म्स के नंबर्स बदलते हैं, ज़्यादा कम होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंट, क्या उसका मोटिव होता है। A rise in price induces the prospective producers to enter into the market to produce the given commodity so as to earn higher profit. Increase in number of firms raises the market supply, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको आते हैं मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को, तो इससे क्या होता है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं तो यानी उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एज द प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग। जब प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। सम फर्म्स विच डू नॉट एक्सपेक्ट द अर्न एनी प्रॉफिट एट अ लो प्राइस आइदर स्टॉप द प्रोडक्शन और रिड्यूस इट। इट रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ गिवन कॉमोडिटी एज द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट डिक्रीजेस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस गिरने लगती है, ठीक है, कम होने लगती है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो बहुत सारे फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बनाना बंद कर देते हैं। क्यों बनाना बंद कर देते हैं? कि उनको लगता है कि इसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, या कुछ फर्म तो बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारे मार्केट के फर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है, और सप्लाई भी कम होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टॉक। अगर स्टॉक में चेंजेस आता है तो क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज द सेलर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, ठीक है। अगर प्राइस किसी की भी बढ़ती है, ठीक है, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, तो क्या हो जाता है, लोग क्या हो जाते हैं कि अपने सप्लाई को बढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ, जब इसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम अपने स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन एट अ रिलेटिवली लोअर प्राइस द प्रोड्यूसर्स डू नॉट रिलीज बिग क्वांटिटीज फ्रॉम देयर स्टॉक, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर इन्वेंट्रीज विद अ व्यू दैट प्राइस में राइज इन नियर फ्यूचर, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अगर प्राइस गिरती है तो वो लोग अपने स्टॉक्स को ज़्यादा नहीं बेचते हैं, वो लोग अपने स्टॉक्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखने लगते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर्स में क्या होगा, अगर इसका प्राइस जब बढ़ेगा तब हम अपने स्टॉक्स को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।